इतिहास के हर युग में कुछ दरबार ऐसे होते हैं जहां तलवार से अधिक महत्व बुद्धि का होता है। भारत के इतिहास में भी एक ऐसा ही दरबार था। मुगल सम्राट अकबर का दरबार। सोने से जड़ा सिंहासन, ऊंचे संगमरमर के खंभे, दीवारों पर नक्काशी और छत से लटकता विशाल झूमर। दरबार के मध्य सिंहासन पर बैठे थे सम्राट अकबर। उनका चेहरा गंभीर था, नजरें शांत थीं और व्यक्तित्व में अद्भुत गरिमा थी। उनके पास खड़े थे बुद्धिमान बीरबल। दरबार में दोनों ओर सीधी पंक्तियों में बैठे थे दरबारी। आज का दिन सामान्य नहीं था, क्योंकि आज अकबर के साम्राज्य में एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था जो पूरे दरबार को हिला देने वाला था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। एक मंत्री राज्य की सीमाओं की बात कर रहा था। मंत्री, जहां पनाह पश्चिमी सीमा पर शांति बनी हुई है। दूसरा मंत्री बोला, खजाने की स्थिति मजबूत है। अकबर सिर हिलाते हैं, लेकिन बीरबल का ध्यान दरबारियों के चेहरों पर था। उन्हें महसूस हो रहा था कुछ असामान्य है। दरबार शांत था, पर इस शांति के पीछे कुछ छिपा हुआ था। अचानक दरबार के विशाल द्वार जोर से खुलते हैं। एक घायल सैनिक अंदर प्रवेश करता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा धूल से भरा है और सांसें तेज चल रही हैं। वह सीधे सिंहासन की ओर बढ़ता है और घुटनों के बल गिर जाता है। सैनिक घबराकर, जहां पनाह एक बड़ा अपराध हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अकबर गंभीर स्वर में, शांत हो जाओ और स्पष्ट रूप से बताओ। सैनिक डरते हुए, राजमहल से शाही मुहर चोरी हो गई है। दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ दरबारी खड़े हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। शाही मुहर वह मुहर जिससे राजकीय आदेश जारी होते थे। अगर वह गलत हाथों में चली जाए तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। अकबर की आंखें धीरे धीरे दरबारियों पर घूमती हैं। हर चेहरे पर डर था, लेकिन कुछ चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि बेचैनी थी। अकबर कठोर स्वर में, आज से कोई भी दरबारी महल से बाहर नहीं जाएगा। दरबार में सन्नाटा। एक वरिष्ठ मंत्री धीरे से बोलता है, जहां पनाह, यह चोरी किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है। यह सुनकर दरबार और शांत हो जाता है। बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में सोच थी और चेहरे पर गंभीरता। बीरबल धीरे से, जहां पनाह, सच बाहर नहीं, अंदर छिपा है। अकबर बीरबल की ओर देखते हैं। अकबर, क्या तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल, हां, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। दरबार धीरे धीरे समाप्त होता है, लेकिन दरबारियों के मन में डर बस चुका था। रात होने वाली थी। महल के गलियारों में अजीब सा सन्नाटा था। बीरबल अकेले चलते हुए सोच रहे थे, चोर वही होता है जो सबसे ज्यादा डरता है। उसी क्षण एक दरबारी दूर खड़ा बीरबल को देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था। बीरबल उसकी ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, खेल शुरू हो चुका है और यहीं से अकबर के दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। दरबारी अपने अपने कमरों की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि डर था। हर कोई सोच रहा था, अगर चोर पकड़ा गया तो क्या होगा, और अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो क्या अकबर का भरोसा टूट जाएगा। इसी बीच बीरबल महल के एक कोने में अकेले खड़े थे। बीरबल जानते थे कि सच हमेशा सामने होता है, लेकिन वह खुद सामने नहीं आता। सच को बाहर लाने के लिए डर पैदा करना पड़ता है। उसी समय अकबर धीरे धीरे उनके पास आए। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हें सच का कोई संकेत मिला? बीरबल, जहां पनाह, सच मिल चुका है, बस उसे सामने लाना बाकी है। अकबर चौंक कर, कैसे? बीरबल शांत स्वर में, डर के माध्यम से। अकबर बीरबल को देखते रह गए। अगले दिन दरबार फिर से सजा। झूमर की रोशनी, सोने के खंभे और दोनों ओर बैठे दरबारी। लेकिन आज दरबार का वातावरण अलग था। हर चेहरा कुछ न कुछ छिपा रहा था। बीरबल आगे बढ़े। बीरबल, आज मैं एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहा हूं। दरबार में हलचल। बीरबल, हर दरबारी को एक लकड़ी की छड़ी दी जाएगी। जो व्यक्ति दोषी होगा उसकी छड़ी रात में बदल जाएगी। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ चुप हो गए, लेकिन एक व्यक्ति
सबसे ज्यादा घबरा गया। दरबार समाप्त हुआ। हर दरबारी छड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। महल में एक अजीब सा माहौल था। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर कोई सोच रहा था। एक मंत्री अपनी छड़ी को बार बार देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था। उसका मन कह रहा था, अगर छड़ी सच में बदल गई तो क्या होगा? अगर बीरबल ने सच जान लिया तो क्या होगा? डर इंसान से वह काम करवा देता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर दियों की रोशनी कांप रही थी। एक मंत्री अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे बोलता है, मंत्री, अगर यह छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने छड़ी को देखा और अचानक उसने छड़ी काट दी। और उसी क्षण अकबर के दरबार का रहस्य अपने आप सामने आने लगा। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन अकबर के दरबार में आज सूरज की रोशनी नहीं, सच की रोशनी आने वाली थी। दरबार फिर से सजा था। सोने का सिंहासन, झूमर की रोशनी और दोनों ओर बैठे दरबारी। लेकिन आज हर चेहरे पर डर था। बीरबल शांत खड़े थे और अकबर गंभीर होकर दरबार को देख रहे थे। आज अकबर के दरबार में सच का फैसला होने वाला था। बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में दरबारियों की छड़ियां थीं। बीरबल शांत स्वर में, अब सच सामने आएगा। दरबार में सन्नाटा। हर दरबारी की नजर अपनी छड़ी पर थी। बीरबल धीरे धीरे हर छड़ी को देखते हैं। सब बराबर थीं, लेकिन अचानक एक छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल ने उस मंत्री की ओर देखा जिसकी छड़ी छोटी थी। बीरबल धीरे लेकिन स्पष्ट, जहां पनाह यही वह व्यक्ति है। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। मंत्री, जहां पनाह, मैं दोषी हूं। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ दरबारी खड़े हो गए, कुछ ने मुंह फेर लिया और अकबर की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। अकबर धीरे धीरे सिंहासन से आगे झुके। अकबर कठोर स्वर में, सच बताओ, तुमने यह क्यों किया? मंत्री कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं लालच में आ गया था। दरबार में सन्नाटा, लेकिन बीरबल जानते थे यह पूरा सच नहीं था। बीरबल आगे बढ़े। बीरबल गंभीर स्वर में, जहां पनाह, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह एक साजिश है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और अचानक बोले, जो लोग इस साजिश में शामिल हैं वे खुद सामने आ जाएं। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। फिर 3 दरबारी धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। गार्ड आगे आए और उन दरबारियों को पकड़ लिया। उस दिन अकबर के दरबार में सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि गद्दारों का पर्दाफाश हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब अकबर को अपना सबसे कठिन फैसला लेना था। दरबार में सन्नाटा था। 3 गद्दार अकबर के सामने खड़े थे। गार्ड उन्हें पकड़े हुए थे। पूरा दरबार अपनी सांस रोककर अकबर की ओर देख रहा था। अकबर के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख था। अकबर गंभीर स्वर में, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? एक गद्दार कांपते हुए बोला, जहां पनाह, हमसे गलती हो गई। लेकिन अकबर जानते थे यह गलती नहीं, गद्दारी थी। बीरबल आगे बढ़े। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। बीरबल, जहां पनाह, अगर आज यह साजिश सफल हो जाती तो कल अकबर का आदेश किसी और के नाम से जारी होता। दरबार में हलचल। बीरबल धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, और तब मुगल साम्राज्य टूट जाता। अकबर की आंखें बंद हो गईं। उन्हें एहसास हुआ, अगर बीरबल न होते तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ चुका था। अकबर धीरे धीरे सिंहासन से खड़े हुए। पूरा दरबार अपने आप खड़ा हो गया। झूमर की रोशनी अकबर के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आवाज
पूरे दरबार में गूंज उठी। अकबर और कठोर स्वर में, गद्दारी करने वालों को कोई क्षमा नहीं मिलेगी। गार्ड आगे बढ़े और गद्दारों को दरबार से बाहर ले जाया गया। पूरा दरबार खामोश था। दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन अकबर अभी भी सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल उनके पास आए। अकबर धीमी आवाज में, बीरबल, आज अगर तुम न होते तो शायद मैं अपना साम्राज्य खो देता। बीरबल नम्रता से, जहां अपना अकबर मुस्कुराए और पहली बार उनकी आंखों में आभार दिखाई दिया। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में कुछ बदल गया था। अब दरबारी जानते थे, यह दरबार सिर्फ शक्ति का नहीं, बुद्धि का दरबार है। और बीरबल, वे सिर्फ मंत्री नहीं थे, वे अकबर की बुद्धि थे। इतिहास गवाह है, जहां तलवार हार जाती है वहां बुद्धि जीत जाती है, और अकबर के दरबार में उस बुद्धि का नाम था बीरबल। ऐसी कहानियां आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें।